Hello everyone. Today we are going to learn the emperor's new clothes. Okay. So here is given some picture. Okay. Look at the picture of a people wearing their traditional clothes. Find out the names of the costumes that worn in this four Indian state. ठीक है. जो हमें दिख रही है. ओके. यहाँ पर पहली, ठीक है, इसको हम कहते हैं पंजाबी पहनावा. ठीक है. दिस इज ए नागालैंडी. ओके. एंड दिस इज केरला. हम लोग केरला में इस तरह से पहनते हैं. ठीक है. और यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में इस तरह से हम लोग पहनते हैं. ओके. हियर मनी ईयर एगो there lived an emperor who cared so much for beautiful clothes that he spent all his money on them. बहुत साल पहले एक राजा रहता था, एम्परर यानी सम्राट रहता था. ठीक है. वह अपनी बहुत परवाह करता था और वह बहुत ढेर सारे कपड़े पहनता था. उसको बहुत ज़्यादा बदल बदल के कपड़े पहनने की शौक थी. ओके. ही स्पेंड हिज टाइम राइडिंग थ्रू द स्ट्रीट सो दैट एवरीबॉडी कुड सी फाइन क्लॉथ्स. ओके. और वो जानबूझकर स्ट्रीट में सवारी करता रहता था, यानी गलियों में घूमता रहता था कि लोग उसके कपड़े को देखें और उसकी तारीफ करें. ओके. वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर कम टू सिटी टू रॉक. ओके. दो लोग आए हु प्रिटेंडेड टू बी वियरर्स, और वह अपने आप को कह रहे थे कि वह कपड़े सिलने वाले हैं. ठीक है. वियरर्स, वी नो हाउ टू विद द मोस्ट वंडरफुल क्लॉथ इन द वर्ल्ड. ओके. यानी वो वियरर्स कहते हैं, सब जो बाहर से आए थे दो लोग, वो कहते हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े बनाते हैं. ओके. नरेटर, बट दे सेड दैट क्लॉथ कुड नॉट बी सीन बाय एनीवन हु वाज स्टूपिड. और हम लोग ऐसे कपड़े बनाते हैं कि जो स्टूपिड होते हैं, मतलब जो मूर्ख होते हैं, वह उस कपड़े को नहीं देख सकते हैं. व्हेन द एम्परर हियर अबाउट दिस स्पेशल क्लॉथ ही वांटेड टू मीट दिस वियर्स. ओके. अब इन सारे की बातों के बारे में उस राजा को पता चला कि वो कौन सा कपड़ा है जो मूर्ख रहेंगे उनको नहीं दिखाई देगा, बाकी सबको दिखाई देगा, और उनसे मिलना चाहता था. ओके. इसके बाद एम्परर बोलता है ही मस्ट सम क्लॉथेस मेड फ्रॉम दिस क्लॉथेस. ओके. इसके बाद एम्परर बोलता है कि मुझे वहाँ से कपड़े बनवाना चाहिए. व्हेन आई वियर देम आई शैल फाइंड आउट विच पीपल इन माई एम्पायर आर स्टूपिड. ओके. अब वो राजा सोचने लगा कि मैं अगर वो उस कपड़े को मैं पहन कर निकलता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कौन से हमारे राज्य में कौन से लोग स्टूपिड हैं, कौन से लोग मूर्ख हैं, कौन से लोग मूर्ख नहीं हैं. ओके. So I shall be able to tell the clever people from the dunes. Okay. और मैं क्लेवर जो पीपल्स होंगे उनके बारे में सारी जानकारियाँ हमारे पास रहेगी. ओके. Those wearers must be brought to me at once. ओके. यानी उन जो वो कपड़े बनाते हैं उनको हमारे सामने लाया जाए. ओके. एम्परर बोलता है here take his the sum of money. ओके. But you must work without delay. यानी अब उनसे मिलता है, वियरर से जो कपड़े बनाते हैं उनसे कहता है कि तुम पैसे ले लो, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस कपड़े को तैयार करने में. ओके. द रोग इमीडिएटली पुट अप द ग्रेट लूम्स. ओके. एंड एक्टेड एज इफ दे वर वर्किंग वेरी हार्ड. ओके. अब इसके बाद वह जो बाहर से दोनों आए थे, ठीक है, वो इमीडिएटली मतलब क्या करता है, एक लूम लगा देता है, मतलब धागे की लूम लगा देता है, एंड वो एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि राजा को वो दोनों जो बाहर से आए थे वो मूर्ख बनाना चाहते थे. ठीक है. दे आस्क्ड. ओके. दे आस्क्ड एम्परर टू गिव देम मनी फॉर द बेस्ट स्किल एंड द ब्राइटेस्ट गोल्ड थ्रेड. ओके. उसके बाद वो राजा से पूछते हैं टू गिव द मनी, मतलब पैसे मांगते हैं, और ब्राइटेस्ट गोल्ड थ्रेड, और सोने के क्या मांगते हैं, सोने के धागे मांगते हैं उस राजा से. बट दे लुक ऑल दिस मनी एंड केप्ट इट फॉर देमसेल्फ. और वो सारे पैसे इसलिए मांग रहे थे कि वो अपने पॉकेट में रख सकें. एम्परर, आई कैन हियर द रैटलिंग ऑफ
द लूम्स, और वो राजा बोलता है कि मैं उस लूम की आवाज़ सुन सकता हूँ जिस तरह से मेरी कपड़े बन रही है। आई मस्ट सी माई वंडरफुल क्लॉथेस। ओके, इसके बाद राजा बोलता है कि मैं जल्द ही अपने वंडरफुल क्लॉथ से मिलूँगा। नरेटर बोलता है ही डिसाइडेड टू सेंड समवन टू फाइंड हाउ द वियरर्स आर गेटिंग ऑन। ओके, इसके बाद वह राजा भेजकर पता लगवाना चाहता था कि आखिर में मेरा वो ऐसा कौन सा कपड़ा है, किस तरह बनाते हैं सब, इसके बारे में जानकारी पता करना चाहता था। ओके, देन आफ्टर बट ही रिमेंबर दैट नो वन हु वाज स्टूपिड कुड सी द क्लॉथ्स। ओके, इसके बाद वो सोचता कि अगर कोई स्टूपिड रहेगा, मतलब मूर्ख रहेगा, तो उसको उस कपड़े को नहीं देख सकते या उस कपड़े यानी वो कपड़ा नहीं दिखाई देगा। सो दैट द एम्परर डिसाइडेड टू सेंड हिज चीफ मिनिस्टर। तो क्या किया एम्परर ने, जो सम्राट था, राजा था, अपने मतलब चीफ मिनिस्टर को ही वहाँ पे भेजने के लिए कहा, यानी देखने के लिए कहा। आई विल सेंड माई फेथफुल ओल्ड चीफ मिनिस्टर टू द वियरर्स। ओके, इसके बाद वो कहता है कि मैं अपने होशियार चीफ मिनिस्टर को ही वहाँ पर भेजूंगा। ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, वो काफ़ी चालाक आदमी है। एंड नो वन इज़ मोर वर्थी ऑफ हिज ऑफिस दैन ही, कि कोई दूसरा उससे ज़्यादा चतुर नहीं है। ओके, सो नरेटर, सो द गुड चीफ मिनिस्टर वेंट टू द रूम विद द टू रॉक सट वर्किंग एट द एम्प्टी लूम। ओके, और वहाँ पर जाता है, देखता है कि दो जो बाहर से लोग आए थे राजा को मूर्ख बनाने के लिए, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है, खाली लूम के साथ। ही स्टेयर्ड एंड ओपन हिज आइड वाइड। ओके, और वहाँ पर वो खड़ा रह गया और देखकर चौंक गया। ओके, मसी अनास आई कैन सी ए थिंग्स, यानी मुझ पे दया करो, मैं उस कपड़े को नहीं देख सकता। वियर्स बोलते हैं स्टेप ए लिटिल नियरल, मतलब थोड़ा और करीब आओ, ये कपड़े हम लोग बना रहे हैं। बट एक्चुअली में जो वियर्स थे वो कपड़े नहीं बना रहे थे। ओके, इट इज़ नॉट दिस ए ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड दिस इज कलर्ड आर दे आर नॉट वंडरफुल। ओके, इसके बाद वो बोलते हैं झूठ में कि जो कलर है ये ब्यूटीफुल पैटर्न है, ठीक है, और जो कलर है वो ज़्यादा वंडरफुल नहीं है। एंड दे आर पॉइंटेड टू द एम्प्टी लोन, और उसके बाद वो एम्प्टी लोन की तरफ इशारा किए हैं। द पुअर ओल्ड मिनिस्टर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड बेंट ओवर द लूम बट ही कुड नॉट सी नथिंग फॉर देयर वाज ए नथिंग टू सी। इसके बाद क्या करता है वो मिनिस्टर जो होता है वो अपने चश्मे को लगाता है, और चश्मे को लगाकर थोड़ा झुक कर अच्छी तरह से उस लूम को देखता है, उस धागे को देखता है, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसा देखने के लिए था ही नहीं। मिनिस्टर ओ डियर इट इज़ पॉसिबल दैट आई एम टू, यानी इसके बाद मिनिस्टर कहता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ या मैं स्टूपिड हूँ जो उस क्लॉथ को नहीं देख पा रहा हूँ। सडनली नो वन मस्ट नो इट। ओके, यानी वो सोचता कि ये सारी बातें किसी को नहीं जानकारी होनी चाहिए। वेल सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। वीरस बोलते हैं क्या आप क्या सोचते हो, मतलब आपको कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं तो। ओ इट्स चार्मिंग मिनिस्टर एंड ब्यूटीफुल। इसके बाद मिनिस्टर झूठ में बोलता है कि ओ ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, ओके, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। द कलर्स आर गॉर्जियस एंड द पैटर्न इज जस्ट वंडरफुल। अब झूठ में उस कपड़े की बड़ाई करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में वो वहाँ पर कुछ कपड़ा बन ही नहीं रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर मैं सच्चाई बोलूँगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, यानी सोचेंगे सब मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए वो मिनिस्टर झूठ बोल रहा था कि जो कपड़ा है काफ़ी ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, ठीक है, उसका पैटर्न जो है काफ़ी अच्छा है, वंडरफुल है, तो वो झूठ में बड़ाई कर रहा था, ठीक है। देन आफ्टर soon everyone in the city was talking about the magnificent cloth that two wearers were working। और ये बातें आग की तरफ फैल गया और सारे मोहल्ले जो थे वहाँ पर बातें होना शुरू हो गई कि ऐसा कपड़ा बन रहा है जो कि मूर्ख नहीं देख सकते थे। ओके, द एम्परर थॉट दैट ही वुड लाइक टू सी। इसके बाद एम्परर वहाँ राजा सोचा कि मुझे भी उस कपड़े को देखना चाहिए, ब्यूटीफुल क्लॉथ को। व्हाइल इट वाज स्टिल अपॉन द लूम, ओके, जब तक वो लूम पर है मुझे उसको देखना चाहिए। ओके, एम्परर थिंकिंग व्हाट इज दिस, आई सी नथिंग एट ऑल, आई एम नॉट अ फिट टू बी एन एम्परर। ओके, इसके बाद जब राजा अपने कपड़े को देखता है तो वहाँ पर देखता है कुछ नहीं होता है, तो अपने मन में सोचता है कि वो व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है। आई सी नथिंग एट ऑल, यहाँ पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
एक्चुअली आई एम नॉट फिट टू बी एन एम्परर। मैं क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। आई एम ड्यून्स इफ दैट वर नॉन आई विल बी आस्क्ड टू गिव माई किंगडम। ओके, यानी मैं क्या हूँगा, अगर किसी दूसरे को बताऊँगा तो ये मेरा किंगडम जो है मेरे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। नेटर देन ही सेड, यानी जो कपड़े बना रहे थे उन्होंने बोला, यस यस इट इज़ वेरी प्रेटी, आई कुड नॉट बी बेटर प्लीज। अब इसके बाद जो कपड़े बना रहे थे बोल रहे थे कि वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नरेटर ही स्माइल्ड एंड नॉक्ड हिज हेड एंड स्टार्टेड एट एम्प्टी लूम। इसके बाद वो हंसना शुरू किए जो कपड़े बना रहे थे, और वो खाली लूम पर यानी एम्प्टी लूम पर काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। हिज कोर्टियर्स टू लुक्ड एंड लुक्ड बट saw no more than the others, it they all give admiring looks। ओके, यानी ढेर जो भी उसके क्या थे, कोर्टियर थे, दरबारी थे, उन्होंने भी देखा, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोर्टियर यानी दरबारी जो थे वो इस कपड़े को मतलब झूठ में वैसे बोल लेते हैं, इट्स वंडरफुल। ओके, नरेटर दे आस्क्ड द एम्परर टू वियर ए सूट मेड फ्रॉम हिज क्लॉथ इन अ ग्रेट प्रोसेशंस दैट वाज सून टू टेक प्लेस। ओके, इसके बाद वो जो कपड़े बना रहे थे वो सब बोलते हैं कि राजा, जो आपका जो कपड़ा बन रहा है वो जल्दी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। द एम्परर गेव ईच ऑफ द रॉक्स रॉयल बेस टू वियर एंड कॉल देम इंपीरियल कोर्ट वियरर्स। ओके, द डे ऑफ अ प्रोसेशंस गेटिंग नियरर। और इसके बाद जो कपड़ा तैयार हो रहा था वो अब उसका जल्द ही मतलब दिन आ गया था कि वो जल्द ही कपड़ा तैयार हो जाए। वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। इसके बाद वियरर्स बोलते हैं कि मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस कपड़े को तैयार करने के लिए। वी हैव टू स्टे अप होल नाइट बिफोर। ओके, और वो वियरर्स जो कपड़े झूठ में बना रहे थे वो सोच रहे थे कि मुझे अब रात भर भी काम करना पड़ेगा इस कपड़े को जल्दी से तैयार करने के लिए। थ्रू द शाइनिंग विंडोज पीपल कुड सी देम हार्ड वर्क। ओके, वहाँ पे एक विंडो था, कुछ लोग वहाँ पे देख रहे थे कि जो वियरर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे थे। दे शूट स्ट्रॉन्ग स्विचेस विदाउट एनी थ्रेड एट लास्ट दे सेड। ओके, और वहाँ पर देखते थे जो कपड़े बना रहे थे वहाँ पर कोई भी धागा या कुछ भी इस तरह का नहीं था जिससे कपड़े बनते हैं। द क्लॉथेस आर रेडी। अब इसके बाद वियरर्स बोलते हैं क्लॉथेस आर रेडी, आई एम सो एक्साइटेड। और राजा बोलता है इसके बाद आई एम सो एक्साइटेड, लेट मी पुट ऑन माई न्यू सूट। यानी अब राजा बोलता है कि मेरा नया सूट है जो लाओ मुझे, मैं जल्दी से उसे पहनूं। ओके, इसके बाद नरेटर द एम्परर टूक ऑफ हिज क्लॉथेस एंड द रॉक्स प्रिटेंड टू पुट ऑन हिम ऑच न्यू गारमेंट्स दैट हैड स्टिच्ड। दे रैप्ड हिम अबाउट दे बटन एंड दे टाइड। ओके, इसके बाद क्या करते हैं वो झूठ मूठ में क्या करते हैं, राजा के सारे कपड़े निकाल कर उसको झूठ मूठ में वैसे एक्टिंग करते हैं कि उसको कपड़े पहना रहे हैं या बटन को बंद कर रहे हैं। तो इस तरह राजा फील कर रहा था कि मेरा नया जो सूट है वो मेरे शरीर पर चढ़ रहा है। ओके, कोर्टियर दरबारी जब देखते हैं हाउ वेल हिज मैजेस्टी लुक इन हिज न्यू सूट। ओके, इसके बाद जो राजा होता है, जो दरबारी होते हैं, राजा को देखकर काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं। व्हाट ए बिकमिंग स्टाइल, व्हाट ए ब्यूटीफुल कलर्स। इसके बाद राजा का क्या था, वह एक अलग कलर का दिख रहा था। तो वो सारे कोर्टियर जो थे वो सोच रहे थे कि कौन सा नया स्टाइल है, किस तरह का कलर है। ओके, वो सारे वंडरफुल मतलब वो आश्चर्य थे। ओके, द एम्परर टर्न राउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसके बाद जो राजा होता है वो बार बार मिरर के आसपास घूमता रहता है और अपने आप को देखता रहता है। एंड लुक्ड एंड नोक्ड हिज हेड। और इसके बाद क्या करता है राजा, अपने आप को मिरर में देखता है और सिर को हिलाता है। नरेटर द टू मैन हु वर कैरी द ट्रेन ऑफ एम्परर्स न्यू ग्रोन स्टॉप डाउन द फ्लोर ए पिकिंग समथिंग एंड देन दे हेल्ड देयर हैंड्स हाई इन द एयर एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, बाद इसके बाद क्या करते हैं, वे राजा को स्ट्रीट को की ओर लेके जाते हैं। ओके, पीपल इन स्ट्रीट हाउ हैंडसम द एम्परर्स। पीपल मतलब जो लोग थे उस गली में, जब राजा घूम रहा था तो उसको बोल रहे थे सब हाउ हैंडसम द एम्परर्स क्लॉथेस आर, मतलब जो राजा की क्लॉथेस हैं वो कितनी अच्छी हैं। व्हाट ए परफेक्ट फिट, क्या फिट है। व्हाट ए मार्वलस कलर, मतलब कितना अच्छा कलर है इसका। ओके,
मतलब झूठ में बड़ाई कर रहे थे सब। लिटिल चाइल्ड बट ही हैज़ नथिंग ऑन। इसके बाद एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि लेकिन जो राजा है उसके वो कुछ पहना ही नहीं है। ओके, देन आफ्टर लिटिल चाइल्ड हंस। इसके बाद लिटिल चाइल्ड जो होते हैं वह हंसने लगते हैं। ओके, बट द पीपल बिगेन टू विस्पर टू अनदर व्हाट द चाइल्ड सी सेड। इसके बाद लोग उस बच्चे को देखकर मतलब बातें करने लगे कि आखिर में वो बच्चा क्या बोल रहा है। ओके, देन आफ्टर पीपल इन स्ट्रीट ही हैज़ नथिंग ऑन। और जो लोग गली में थे वो सोच रहे थे कि राजा कुछ नहीं पहना है, इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कलर्स हैं, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, आखिर में वो हैरान थे। ए चाइल्ड से ही हैज़ नथिंग ऑन। इसके बाद एक बच्चा भी बोलता है कि राजा कुछ पहना ही नहीं है, ही हैज़ नथिंग ऑन, वो कुछ पहना नहीं। द एम्परर हियर्ड द व्हाट दे सेड एंड ही शिवर्ड। उसके बाद क्या होता है, द एम्परर हियर्ड, इसके बाद राजा सुनता है इन सारे बातों को और वो कांपने लगता है। शिवर्ड फॉर ए न्यू व्हाट देयर वर्ड्स वर ट्रू, यानी पूछता है कि क्या जो बोल रहे हैं उनकी सारी बातें सही हैं। बट इट वुड नेवर टू डू स्टॉप द प्रोसेशन एंड सो he held on himself after stiffer river and behind him the officers carried the invisible train। उसके बाद उसके पीछे क्या लाते हैं, इनविजिबल ट्रेन लाते हैं और सारी बातें को राजा पूछता है क्या ये सही है जो बच्चे बोल रहे हैं। ओके, इस तरह से दो बियरर्स होते हैं राजा को बेवकूफ़ बनाते हैं। ओके, इनविजिबल क्लॉथ कहकर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।